खोज एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से मैं मनीष आपके लिए स्पेशल एमसीक्यूज करा रहा हूँ अलग अलग सेक्शंस के, जिसमें इतिहास से जुड़े हुए उत्तर प्रदेश का भी पढ़ा गया और साथ ही एक सेट हिस्ट्री का 50 क्वेश्चन के कर चुके हैं, जिसमें हम लोग प्रागैतिहासिक काल और हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए 50 सवाल कर लिए। आज के सेशन में ऋग्वैदिक काल से और उत्तर वैदिक काल से जुड़े हुए 50 सवाल और करेंगे, जो कि आपके हिस्ट्री का टेस्ट क्यों कर रहे हैं, इसको कर इसलिए रहे हैं ताकि आने वाली जो उत्तर प्रदेश की एक दिवसीय परीक्षाएं, जैसे अगले माह जो लोग 23 अगस्त को दे रहे होंगे लोअर पीसीएस, या उसके अतिरिक्त जो अन्य परीक्षाएं आपकी होने वाली हैं उत्तर प्रदेश में ही, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की परीक्षा, ऐसी परीक्षाओं में इनका महत्व बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इतिहास से जुड़े हुए प्रश्नों का। तो इन्हीं प्रश्नों को साथ ही साथ एचईओ की देंगे और उसके बाद इस वर्ष के अंत में आप जो है दिसंबर माह में उत्तर प्रदेश पीसीएस भी देंगे। तो इन सभी परीक्षाओं में इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। इन परीक्षाओं में अपनी तैयारी को नाप जांचने के लिए कि आपकी तैयारी किस स्तर तक है, इस सेशन में हमारे साथ जुड़िए। ठीक, और देखिए वो कौन से 50 सवाल है और क्या आपको ये 50 सवाल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, और कितने आप कर पा रहे हो, ये भी आप बताइए। मैं तो करवा ही रहा हूँ, उत्तर बता ही रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे से, क्योंकि मैं प्रश्न पढ़ूंगा तब तक आप उत्तर देना, कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दीजिएगा। ठीक, जितने लोग भी देख रहे हैं, ठीक, उत्तर देंगे तो पता चलेगा कि आप जो है किस, ठीक है, स्तर तक आप तैयारी कर चुके हैं। चलिए जरा शुरुआत करते हैं इतिहास के जुड़े हुए इन सवालों को। पहला सवाल क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखिए। ठीक है, पहले सवाल की अगर बात किया जाए, ऋग्वैदिक काल से जुड़ा हुआ है। ठीक, किसकी बात हो रही है, ऋग्वैदिक काल से बात हो रही। ठीक, ऋग्वैदिक समाज मुख्य रूप से मातृसत्तात्मक था। गलत जवाब हो गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें पढ़ा सिंधु घाटी सभ्यता मातृसत्तात्मक था, जबकि ऋग्वैदिक तो कैसा था, पितृसत्तात्मक। ऋग्वैदिक काल कैसा था, पितृसत्तात्मक था। तो पहला तो गलत हो गया। चलिए आगे देखते हैं। इस काल में अघन्या शब्द का प्रयोग गाय के लिए किया गया है, जिसे मारा नहीं जा सकता। ये तो बिल्कुल सही है। सभा और समिति नामक दो संस्थाओं का उल्लेख मिलता है जिसमें स्त्रियां भाग ले सकती थी। यानी यहाँ कथन 1 सही है और कथन 3 सही है। ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉग वाला हो जाए, 1 और 3 हो जाए। आगे बढ़िए, आराम आराम से बढ़िए। ठीक है, ऋग्वेद के किस मंडल में दसराग युद्ध का वर्णन किया गया है? क्या पूछ रहा है, ऋग्वेद के कौन से मंडल में दसराग युद्ध यानी 10 राजाओं का युद्ध? तो आप पढ़ते आते हो 7वां मंडल। ठीक है, कौन सा मंडल? 7वां मंडल, जो कि समर्पित है किस ऋषि की बात करते हैं, वशिष्ठ ऋषि की बात करते हैं। ठीक है, तो वशिष्ठ के 10 अनुयायी राजा और विश्वामित्र की अगर बात करें, राजा सुदास एक तरफ हैं, कौन? राजा भरत जन के राजा सुदास हैं, और दूसरी तरफ हैं 10 राजा। कितने राजा हैं? 10 राजा हैं। ठीक है, इनके बीच में एक युद्ध लड़ा गया, कहां पर? तो सर परुशड़ी नदी के तट पर। परुशड़ी, जिसे अब हम कहते हैं, ठीक, रावी के नाम से जानते हैं। इस युद्ध में राजा सुदास की विजय होती है और इसका उल्लेख 7वें मंडल में किया गया है। कौन सा मंडल हो जाए? 7वां मंडल इसका क्या हो जाए, जवाब हो जाए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। तीसरा नंबर, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए और देखिए। ठीक है, आधुनिक नाम में क्या हो जाएगा? आधुनिक नाम की अगर बात किया जाए तो आधुनिक नाम इसका क्या होगा? ठीक, कुछ इस प्रकार से देख लिया जाए तो कुभा, कुभा का आधुनिक नाम उसी से मिलता जुलता क्या हो जाए? काबुल हो जाए। ठीक है, परुशड़ी अभी आपको बताया ही, रावी हो जाए। सदा नीरा की अगर बात किया जाए तो एक गंडक को कहा गया है। और सतुद्री, सतुद्र यहाँ लिखा हुआ है, सतुद्री भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक, सतुद्र या सतुद्री की बात कर लिया जाए तो इसका संबंध किससे हो जाए? सतलज नदी से हो जाए। यानी ऑप्शन हो जाए 2 1 2 3 1 4, पहला वाला ऑप्शन में। बढ़िए, अगला सवाल 4 नंबर क्या कह रहा है? सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? किसकी बात कर रहा है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो हमको पता है कि भारत के राज चिन्ह पर अंकित जो सत्यमेव जयते है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कौन से उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, बाकी यहाँ कुछ अर्वे कठोपनिषद में ही यम और नचिकेता का संवाद है, ये भी याद रखिएगा। यम व नचिकेता का संवाद, ठीक, नचिकेता का संवाद जो है। ठीक है, इसके अतिरिक्त देवकी पुत्र कृष्ण का वर्णन कहाँ मिलता है हमको? ठीक है, ये छांदोग्य उपनिषद। यहाँ जवाब मुंडकोपनिषद हो जाए। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में, ठीक, कर संग्रह करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? कौन सा अधिकारी था, ठीक है, जो कर को वसूलता था? तो उसे हम भाग दूध कहते थे। क्या कहते थे? भाग दूध कहा जाता था, याद रखिएगा। ठीक है, कर संग्रह करने वाला अधिकारी भाग दूध कहलाता था। और जो सूत है, संग्रहिता क्या करता है? नाम से ये तो है संग्रह करने वाला। किसका संग्रह करने वाला? ठीक है, तो संग्रहिता की अगर बात किया जाए, ठीक, संग्रहिता की जब बात करते हैं तो कोषाध्यक्ष को, कोषाध्यक्ष होता था। ये क्या होता था? कोष को संग्रह करता था। और सूत तो जानते ही हैं, सारथी के लिए, राजा के सारथी के लिए। ठीक है, यहाँ जवाब ए वाला ऑप्शन हो जाए। अगला प्रश्न बढ़िएगा। ठीक है, क्या कह रहा है?
सुप्रसिद्ध गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने किया था और ये तीसरे मंडल से, ठीक, ऋग्वेद के कौन से मंडल से? तीसरे मंडल से जुड़े हैं और सविता को समर्पित यानी सूर्य को समर्पित है। सविता को समर्पित यानी किसको? सूर्य को समर्पित किया गया है। यहाँ जवाब हो जाए विश्वामित्र हो जाए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में रचित है? किसकी बात कर रहा है? कौन सा वेद जो है गद्य और पद्य दोनों में ही क्या है? रचित है। तो यजुर्वेद की अगर बात किया जाए तो यह अंशतः गद्य और अंशतः पद्य में है। कौन सा? यजुर्वेद। नाम से ही पता चल रहा है किससे? यज्ञ प्रधान है। क्या है? यज्ञ प्रधान है। किसकी बात कर लिया जाए? यजुर्वेद की है। जो दो प्रकार के होते हैं आपको पता ही होगा, ठीक है, एक शुक्ल यजुर्वेद और एक कृष्ण यजुर्वेद। एक शुक्ल यजुर्वेद और एक कौन सा? कृष्ण यजुर्वेद जो है 40 अध्यायों में बटा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? कई बार ये सवाल परीक्षा में पूछा गया है निष्क की बात जो है। तो वैदिक काल में निष्क जो है सोने का आभूषण था, ठीक है, और आगे चल के एक सिक्के के रूप में भी, बुद्ध काल के बाद जो है सिक्के के रूप में भी, ठीक है, एक आभूषण, बिल्कुल ठीक है, गले का हार जो बाद में सिक्के के रूप में प्रयुक्त हुआ, यही वाला ऑप्शन ठीक। अगला प्रश्न, उत्तर वैदिक काल के संबंध में गलत कथन की आपको क्या करना है? पहचान करना है, ठीक है। तो जरा देखा जाए, इस काल में मुख्य व्यवसाय कृषि था, बिल्कुल सही है। जैसा कि हम जानते हैं हड़प्पा सभ्यता में व्यापार था, ठीक है, और ऋग वैदिक में पशुपालन था और उत्तर वैदिक में कृषि हो गया। लोहे के प्रयोग, ठीक, ने कृषि और युद्धों में बड़ा बदलाव लाया, ये भी ठीक है। इस काल में वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म न रहकर जन्म हो गया, ये भी ठीक है। बाल विवाह और पर्दा प्रथा का पूर्ण प्रचलन इस काल में व्यापक रूप से, ये ठीक है। बाल विवाह और पर्दा प्रथा की अगर बात करते हैं तो इसका जो है, ठीक, गिरावट तो हो गई थी लेकिन अभी इसका साक्ष्य मिलना अभी प्रारंभ नहीं हुआ था। यानी ये कुप्रथाएं, बहुत सारी कुरीतियां आ गई थी पर बाल विवाह और पर्दा प्रथा भी नहीं है। प्रश्न नंबर, ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्ति किस देवता को समर्पित है? तो आप जानते हैं ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता कौन हैं? इंद्र हैं। तो इंद्र का उल्लेख 250 बार, कितनी बार? 250 बार, और उसके बाद अग्नि है दूसरे नंबर पे 200 बार। इंद्र को पुरंदर कहा गया है, पुरंदर अर्थात किलों को तोड़ने वाला, ठीक है। इंद्र को ही सोमापा या सोमपाई भी कहते हैं। ऋग्वेद के 90 मंडल में जो सोम को समर्पित है वहां इन्हें सोमापा भी कहा गया है। यहाँ जवाब इंद्र हो जाए। 11 नंबर, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों की सूची निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध और जैन ग्रंथों से मिलती है? तो बौद्ध ग्रंथों में अंगुत्तर निकाय हो जाए और जैन ग्रंथ में भगवती सूत्र हो जाए, बी वाला ऑप्शन हो जाए। अगला 12 नंबर की बात कर लेते हैं, ठीक है, मिलान करना है, ठीक है। कुरु को किससे मिला दिया जाए? तो कुरु को इंद्रप्रस्थ से मिला दिया जाए सर। वत्स को कौशाम्बी से मिला दिया जाए, ठीक है। पांचाल को अहिच्छत्र व काम्पिल से मिला दूं और मत्स्य को विराटनगर से मिला दूं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, 1, 2, 4। कोई ऑप्शन दिख रहा है? 3, 1, 2, 4 पहला वाला ही दिख रहा है सर। अगला प्रश्न देखते हैं, 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक महाजनपद दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के तट पर असमक था? आसान सा प्रश्न है। 14 नंबर क्या कह रहा है? महाजनपद काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। किसकी बात हो रही है? महाजनपद काल की। वज्जी और मल्ल महाजनपदों में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था था। ये तो एकदम चर्चित सवाल है, कई बार परीक्षाओं में आ चुका है, ठीक है। तो जब बात की जाती है तो आप जानते ही हैं कि ये प्रारंभिक गणतांत्रिक शासन की क्या थे? उदाहरण थे, ठीक। दूसरा, ठीक है, कौशाम्बी यमुना नदी के तट पर इसे वत्स महाजनपद की राजधानी थी जहां का प्रसिद्ध राजा उदयन था। 1 और 2 दोनों ही सही है। अगला प्रश्न, मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी कौन थी? तो मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी गिरिब्रज थी। क्या थी? पहली कौन थी? गिरिब्रज, बाद में राजगिरी, बाद में पाटलिपुत्र बनेगी, लेकिन पहले कौन थी? गिरिब्रज थी। अगला है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या मिलता है? तो अवंतिका। उज्जैन को ही क्या कहा गया है? अवंतिका कहा गया है, ठीक है। अगला प्रश्न, वर्तमान उत्तर प्रदेश में प्राचीन काल के 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद, कितने? 8 महाजनपद मिलते हैं, आप जान ही रहे हैं। अगला 18 नंबर, राजा प्रद्योत की बात किया जाए तो राजा प्रद्योत जो है, ठीक, जिनके इलाज के लिए मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था, तो प्रद्योत का संबंध अवंती के नरेश हुआ करते थे, चंड प्रद्योत। क्या नाम था इनका? चंड प्रद्योत नाम था। क्या नाम था? चंड प्रद्योत नाम। अगला प्रश्न, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर और वास्तविक संस्थापक क्रमशः कौन है? आसान सा है, ऋषभ देव है पहले और अंतिम 24वें कौन है? महावीर स्वामी है। महावीर स्वामी का जन्म और निर्वाण किस स्थान पर हुआ था? जन्म और निर्वाण पूछा है तो आप जानते हैं कुंडग्राम में जन्म हुआ था और पावापुरी में कहा हुआ था? देहांत हुआ था, निर्वाण की प्राप्ति। जैन धर्म के पंच महाव्रत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। किसकी बात कर रहा है? जैन धर्म के पंच, ठीक है, महाव्रत की बात कर रहा है, ठीक है। अहिंसा, सत्य
अहिंसा, सत्य, आस्ते और अपरिग्रह इन 4 व्रतों का प्रतिपादन पार्श्वनाथ जी ने किया था और 5वां ब्रह्मचर्य महाविश्व में दोनों ही कथन सही हैं, 1 और 2 दोनों हो जाएंगे। अगला प्रश्न, स्यादवाद या अनेकांतवाद का सिद्धांत किस धर्म से संबंधित कोर दर्शन है? किसकी बात कर रहा है? स्यादवाद यानी ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत। इसका मतलब क्या होता है? स्यादवाद का मतलब क्या है? ज्ञान की सापेक्षता, ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत की बात कर रहा है। सापेक्षता का सिद्धांत किस धर्म से संबंधित मुख्य दर्शन है? तो यह जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। किससे? जैन धर्म से। अगला, प्रथम जैन संगीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन चुनिए। क्या चुनना है हमें? गलत कथन कौन सा है? तो देखा जाए जरा, यह संगीति चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में, तो ठीक लग रहा है। स्थूलभद्र ने अध्यक्षता किया था, ये भी ठीक है। ठीक है, इसी संगीति में जैन धर्म 2 भागों श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित हो गया था, ये भी ठीक है। इस संगीति में महावीर स्वामी के उपदेशों को पहली बार संकलित कर बौद्ध धर्म के त्रिपिटकों की तरह, ठीक है, द्वादशांग पुस्तक लिखी गई। ठीक है, द्वादश अंग यानी 12 अंग, क्या हो जाएगा? 12 अंग, जो कि बिल्कुल क्या है? सही है, यानी चारों ही सही है, तो क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, बस बौद्ध धर्म के त्रिपीठकों की तरह द्वादश यानी द्वादश, जैसे वहां त्रिपीठक थे, यहाँ द्वादश अंग है यानी 12 अंग है। 24वां नंबर, जैन धर्म के त्रिरत्न में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? किसकी बात कर रहा है? जैन धर्म के त्रिरत्न में क्या शामिल नहीं है? तो आप जानते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। क्या नहीं शामिल है? वाणी शामिल नहीं है, डी वाला ऑप्शन हो जाए। 25 नंबर, खजुराहो के प्रसिद्ध जैन मंदिरों का निर्माण किन शासकों द्वारा करवाया गया था? तो ठीक, इन मंदिरों का निर्माण जो है चंदेल शासकों द्वारा, किसके द्वारा? चंदेल शासकों द्वारा करवाया गया था। ठीक, अगला प्रश्न, कर्नाटक के श्रावणबेल बेला में स्थित गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा का निर्माण चामुंड राय ने करवाया था। आसान से प्रश्न है सारे, ठीक है, जितना भी देख रहे हैं, लेकिन है बहुत महत्वपूर्ण। मिलान कर दिया जाए, जन्म का प्रतीक किसको माना गया? बुद्ध के जन्म की अगर बात किया जाए तो बुद्ध के जन्म का प्रतीक किसको माना गया है? तो बोधि वृक्ष यानी पीपल को माना गया है। ठीक है, किसको? पीपल को माना गया है। बोधि वृक्ष यानी किसको? पीपल को माना गया है। महाभिनिष्क्रमण का संबंध कमल एवं साढ़ से है। ज्ञान प्राप्ति का संबंध की अगर बात किया जाए तो घोड़ा से है। ठीक है, और प्रथम उपदेश जो है धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। तो 1 2 3 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न, बौद्ध दर्शन, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्यों का सही तार्किक क्रम क्या है? किसकी बात कर रहा है? ठीक है, 4। ठीक है, तो पहला है सब्बम दुखम, सर्वत्र दुख ही दुख है। ठीक है, दुख है, ठीक लग रहा है। ठीक है, सब्बम दुखम है। दूसरा है दुख का कारण है। ठीक, तीसरा दुख का निवारण है। चौथा दुख ही दुख का निवारण मार्ग है। देख लेते हैं। ठीक, दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, दुख ही निरोध का मार्ग है, यानी कि दुख ही निवारण का मार्ग है। बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से मिला दीजिए। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति में, प्रथम बौद्ध संगीति में अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम बौद्ध संगीति की अगर बात किया जाए तो महाकश्यप। प्रथम में कौन थे? महाकश्यप। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन हो गए? महाकश्यप हो गए। कौन हो जाते हैं? महाकश्यप प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष हैं। द्वितीय की अगर बात किया जाए तो द्वितीय के अध्यक्ष हो गए सवाकामी यानी सर्वकामी हो गए। तृतीय में हो गए मोगली पुत्र तिस्स हो गए। चतुर्थ में जो है वशोमित्र और अश्वघोष आ जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न, ठीक है, 30 नंबर देख लेते हैं जरा, क्या कह रहा है? किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म स्पष्टतः 2 संप्रदायों हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था? वैसे तो पहली बार ये विभाजित हो गया था तीसरे संगीति में ही, लेकिन तब इसका नाम दूसरे संगीति में ही बन गया था। ठीक है, स्थिविर और महासांघिक के रूप में, लेकिन आगे चल के चौथी बौद्ध संगीति में इसका पूरी तरह से विभाजन हो गया हीनयान और किसके रूप में? महायान के रूप में। किसके रूप में हो जाएगा? हीनयान और महायान के रूप में हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं जरा, 31 नंबर, क्या कह रहा है? बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक के संदर्भ में निम्नलिखित में से गलत कथन का चुनाव करिए। ठीक है, कौन सा इसमें से कथन क्या है? गलत है, जरा देखा जाए। ठीक है, सूत्र पीटक में महात्मा बुद्ध के धार्मिक उपदेश सही है। विनय पीटक में बौद्ध संघ के भिक्षु भिक्षुणियों के लिए बनाए गए नियम सही है। अभिधम पीटक में बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत सही है। इन त्रिपीटकों की रचना मूल रूप से अरे संस्कृत में थोड़ी ना किया गया है, पाली भाषा में किया गया है। ठीक है, गुप्त काल के दौरान किया गया था। गलत। कौन सा कथन सही हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा। अगला 32 नंबर, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन तो सारनाथ में दिया था, जिसे हम जो है ऋषि पत्तन मृगदाओं के नाम से भी जानते थे। अगला है, बुद्ध ने अपनी जीवन का सर्वाधिक समय, ठीक, किस राज्य की राजधानी श्रावस्ती में बिताया था? तो कौशल की 2 राजधानियां थी। एक राजधानी सहित महित यानी कि श्रावस्ती थी, और एक राजधानी का नाम क्या था? ठीक है, तो साकेत यानी आज की अयोध्या थी। ठीक है, चलिए
अगला प्रश्न, बौद्ध दर्शन के अनुसार प्रतीति समुत्पाद का अर्थ क्या है? आत्मा का अमर होना नहीं, ईश्वर ही सृष्टि का निर्माण करता है नहीं, किसी एक वस्तु के होने पर अन्य वस्तु की उत्पत्ति होना, यही ठीक है। इसी करण कारण सिद्धांत भी कहा जाता है इसको, ठीक है, बौद्ध दर्शन का आधार है। एशिया का ज्योतिपुंज किसको कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। ललित विस्तार नामक एक पुस्तक भी है इसी तरह की। दक्षिण भारत में शैव धर्म और वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले संतों को क्या कहा गया है? तो दक्षिण भारत में, ठीक है, तो इन्हें कहा गया है क्या? नैनार और, ठीक है, और अलवार कहा गया है। क्या कहा गया है? नैनार और अलवार कहा गया है। अगला 37 नंबर, शैव संप्रदाय का सबसे प्राचीन संप्रदाय पाशुपात संप्रदाय माना जाता है। इसके प्रवर्तक कौन रहे? तो लकुलिस। इसके प्रवर्तक कौन है? लकुलिस। बाकी मछेंद्र नाथ का संबंध आप जानते हैं नाथ संप्रदाय से। अगला है 38 नंबर, भागवत धर्म का पहला उपलब्ध यूनानी विदेशी साक्ष्य कहां से मिलता है? भागवत धर्म का पहला, ठीक है, साक्ष्य की बात किया जा रहा है, विदेशी कहां से मिलता है? तो हेलियोडोरस नामक एक राजदूत आया था भागभद्र के दरबार में, शुंगवंश का नवा शासक भागभद्र के दरबार में, और उसने विदिशा में एक गरुड़ स्तंभ का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न, भगवान विष्णु के 10 अवतारों की सूची का उल्लेख सर्वप्रथम कौन से पुराण में मिलता है? तो मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण मत लगा दीजिएगा, मत्स्य पुराण में इनके 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? संप्रदाय और उनके आचार्य दिया हुआ है, आपको बताना है इसमें से कौन सा, ठीक है, ठीक, कौन सा सुमेलित नहीं है, जरा देखा जाए। ठीक, वैष्णव संप्रदाय रामानुजाचार्य सही है, ब्रह्मा संप्रदाय माधवाचार्य सही है, रुद्र संप्रदाय वल्लभाचार्य, सनक संप्रदाय निम्बकाचार्य, न कि जो है, ठीक है, शंकराचार्य। यहाँ जवाब निम्बकाचार्य, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कश्मीर में शैव दर्शन के विकास का श्रेय त्रिक दर्शन को दिया जाता है। इसके मुख्य प्रवर्तक कौन थे? इसके मुख्य प्रवर्तक जो अभिनव गुप्त और वसुगुप्त को माना गया है। किसे? अभिनव गुप्त और वसुगुप्त को माना गया है। अगला 42वां नंबर देखते हैं। इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म और मृत्यु क्रमशः कौन से वर्ष, किस वर्ष और कहां पर हुई थी? किसकी बात कर रहा है? हजरत मोहम्मद साहब की बात कर रहा है। तो 570 ईस्वी में, ठीक है, मक्का में पैदा हुए थे और 632 में मदीना में इनका क्या हो गया था? देहांत हो। अगला प्रश्न, हिजरी संवत की शुरुआत किस ऐतिहासिक घटना से मानी जाती है? किसकी बात कर रहा है? हिजरी संवत की अगर बात किया जाए तो पैगंबर साहब ने जब मक्का से मदीना की यात्रा की, इसे हिजरत कहा जाता है, लोग हज करने जाते हैं, इसी से किसकी शुरुआत मानी जाती है? इस्लामी कैलेंडर यानी हिजरी संवत की मानी जाती है। अगला प्रश्न 44 नंबर क्या कह रहा है? इस्लाम धर्म के अंतर्गत आने वाले दो मुख्य संप्रदाय शिया और सुन्नी के वैचारिक मतभेद का मुख्य कारण क्या है? ठीक, तो मुख्य कारण वहीं से शुरू हुआ था कि मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी कौन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा होगा बी वाला ऑप्शन, मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी के यानी खलीफा के चयन को लेकर मतभेद से ही इसकी शुरुआत मानी। ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, तो आप जानते हैं बेथलहेम। कौन सी जगह है? बेथलहेम। ठीक है, यरूशलेम के पास पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बेथलहेम जो है यरूशलेम, इजराइल की राजधानी है यरूशलेम। ठीक है, यहीं पर जन्म हुआ था किसका? ईसा मसीह का हुआ था। अगला प्रश्न, ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाने वाला रोमन गवर्नर कौन था? ठीक है, तो रोमन गवर्नर का नाम पोंटियस पिलातुस था। क्या नाम था? पोंटियस पिलातुस नाम। अगला, ईसाई धर्म के पवित्र ग्रंथ बाइबिल के दो भाग कौन से हैं? बाइबिल के दो भाग कौन से हैं? ठीक है, तो आपने सुना होगा ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट। ठीक है, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट जो है यहूदी और पारसी धर्म के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? किसकी बात कर रहा है? ठीक है, पारसी धर्म के संस्थापक, तो पारसी धर्म के संस्थापक जरथुस्त्र को माना जाता है। पारसियों के भगवान ज्यूस, ठीक है, यहूदी वैसे, ठीक है, जरथुस्त्र को माना जाता है, पारसी धर्म के संस्थापक माना जाता है। अगला, पारसियों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो आप जानते हैं जैद अवेस्ता है। ठीक है, क्या नाम है? जैद अवेस्ता। किसका धर्म है? किसका पवित्र ग्रंथ है? पारसियों का पवित्र ग्रंथ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जरा। पारसी धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला कह रहा है कि पारसी धर्म पूर्णतः एकेश्वरवादी धर्म है, जिसमें एकमात्र ईश्वर अहूर मजदा यानी प्रकाश और अच्छाई की देवता की पूजा की जाती है। दूसरा कह रहा है इस धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक भी कहा जाता है, क्योंकि इनके मंदिरों में पवित्र अग्नि निरंतर जलती रहती है। दोनों ही कथन सही हैं। ठीक है, तो आपने देखा मात्र थोड़े समय में 20 मिनट में आपके 50 सवाल इतिहास के, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, जो कि ऋग्वैदिक, उत्तरवैदिक और धार्मिक संप्रदायों से जुड़े। ऐसे ही अन्य सेशन के लिए हमारे साथ जुड़ते रहिए। मैं मनीष सर उद्घोष अकेडमी पर आपके साथ हमेशा हूँ, ताकि आपकी IQ कराया जा सके और आपकी तैयारी को एक निश्चित स्वरूप प्रदान। इतना ही,
हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, जो लोग और शेयर भी करिएगा, ताकि जो लोग तक अभी पहुंच नहीं पा रही है हमारा चैनल का पहुंच वहां तक ये वीडियोज पहुंचे और लोग जाने इनके बारे में। ठीक है कि मनीष सर द्वारा उद्घोष अकादमी पर ठीक है कुछ पीवाईक्यू और एमसीक्यूज की क्लासेस चलाई जा रही हैं। बाद में थ्योरी क्लासेस भी चलेंगे, लेकिन अभी ये समय थोड़ा सा पीवाईक्यू और एमसी। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत